हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस 17 दिसंबर को हमारा आर ओ का प्री एग्ज़ाम हुआ, जिसमें कि हमसे टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। 100 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने जनरल नॉलेज के देख लिए हैं पिछली वीडियो में, और अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 50 क्वेश्चन रीजनिंग का सॉल्यूशन। और थोड़ा हम इसका सॉल्यूशन देख लेंगे कि किस प्रकार से आंसर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बुकलेट है सी, क्योंकि मेरी क्वेश्चन बुकलेट सी है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ 6 डिजिट नंबर इतना है और 9 से ये डिविजिबल होता है तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो नंबर बनेंगे a प्लस बी, तो वो 3 + 9 बनेंगे, जिससे कि आंसर आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इसमें a को 3 और b को 9 रख के देखते हैं तो ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। हमें बताना है कि इसमें जो आगे की सीरीज़ हो किस प्रकार से बनेगी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप नंबर्स को देखेंगे, 78 के बाद 92, 92 के बाद 106, तो ये +14 के क्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम 106 में 14 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 120 आएगा। अब 120 इन तीनों ऑप्शंस में है, तो हम देखेंगे अल्फ़ाबेट का क्रम किस प्रकार से हो रहा है। तो अल्फ़ाबेट का क्रम हमारा घटते हुए क्रम में हो रहा है, P से T और T से X जा रहा है, और वो भी आपका ऐसे ही कुछ 3-4 की सीरीज़ में जा रहा है। आई थिंक 4 की सीरीज़ में, अगर आप 4 इसमें माइनस जाते हैं, माइनस जाते हैं, तो आपको x के बाद क्या मिल जाएगा, p के से पहले मिलेगा आपको l। ठीक है, तो इस तरह से आप सीरीज देख लेंगे। l 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चूज द ऑड न्यूमेरिकल पेयर ग्रुप इन द फॉलोइंग। हमें इसमें से चूज करना है कि सबसे भिन्न कौन सा दिख रहा है इसमें। सो गाइज, इसका सॉल्यूशन मैंने इस प्रकार से किया है कि आई थिंक सारे जो पेयर हैं वो ऑड नंबर में है, और जो 16 और 24 है वो हमारा इवन नंबर में है। तो आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रकार से एक आदमी पहले साउथ की ओर चलता है 30 मीटर। इस प्रकार से आप बनाएंगे इस डायग्राम को। तो ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्शन वाले होते हैं उनको डायरेक्शन वाले को ड्राइंग से सॉल्व करना होता है। तो देखिए सबसे पहले कहाँ जा रहा है, वो साउथ में जा रहा है, कितना 30। ठीक है, फिर उसके बाद वो जा रहा है आपका राइट हैंड की साइड जा रहा है वो 30 मीटर फिर उसके बाद देन टर्निंग हिज लेफ़्ट, फिर वो लेफ़्ट में मुड़ रहा है, कितना 20 मीटर वो आगे बढ़ रहा है लेफ़्ट में, और अगेन वो लेफ़्ट में 30 मीटर जा रहा है। इस प्रकार से 30 मीटर यहाँ पे पहुँच जाएगा, इसी वाली लाइन के बराबर होगा। फिर हमसे पूछा है कि ये कितना दूर है अपनी इनिशियल पोजीशन से। तो आपकी इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक आपको काउंट करना है कि कितनी यहाँ पे डिस्टेंस हो रही है। तो 30 ये हो गया, और इतनी डिस्टेंस हमारे पास 20 है, यहाँ से पता लगा लेंगे। तो हमारी जो टोटल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 50 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट इन द फॉलोइंग। सो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, 380 इसमें सबसे भिन्न हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इस प्रकार से एक क्वेश्चन दिया है, इसमें बताना है कि ए और बी कौन से होंगे। तो हमें दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं ए और बी के लिए, ताकि अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर है उसमें बी भी आए, यानी कि जो दूसरा वाला हमने नंबर सिलेक्ट किया है वही हमारा आंसर आए। तो आप इन सभी को सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कैसे बनेगा, अगर हम ए की जगह पर क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, और बी की जगह पे 4 ले लेंगे। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 4 से 6 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 144। तो 144 आ रहा है, यानी कि बी भी हमारे पास आ जा रहा है, क्योंकि बी की वैल्यू हमने 4 ली थी। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर्स 8 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लूजेस 2 marks for every wrong answer. If he attempt in all 120 question and secure 260 marks, the number of question he will attempt correctly is. तो जो सही क्वेश्चन है उसके बिल्कुल, उसने जो ऐसे जो क्वेश्चन है जो बिल्कुल करेक्ट किए हैं वो कितने होंगे। तो ऑप्शन बी सी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। 50 क्वेश्चन है उसके ऐसे हैं जो बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सारे ही इजी थे, जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे सारे ही अच्छे क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। बस टाइमिंग का हो रहा था कि टाइमिंग जिस हिसाब से थी हमारी थोड़ी कम मुझे लगी, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझसे सॉल्व हो नहीं पाया था।
पर फिर भी कोशिश रही कि जल्दी से जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो देख लो, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आया तो ये किस प्रकार से करना है। तो पहला वाला अगर आप समझोगे तो कैसे करना है, देखो 5 में से 2 माइनस करना है, इस तरह से यहाँ से सॉल्व 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अगर हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला पेयर है 16 और 6 वाला, तो 16 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। और अगर हम इसी प्रकार से 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और जो हमारा पहला पेयर का आंसर है, दूसरे पेयर का आंसर है, उसको अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 109, जो कि बीच में फिल किया है, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरे का भी इसमें माइनस करके जो इसका आंसर है इसको स्क्वायर करेंगे, इसी तरह से इसको माइनस करेंगे, इसका जो आंसर आएगा इसको स्क्वायर करेंगे, फिर इन दोनों के जो स्क्वायर के आंसर आए हैं उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम तीसरे में इसको अप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 51 में से कितना माइनस करेंगे, 48 माइनस करेंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 17 में से अगर हम 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अब देखिए, इसका आंसर 9 है, इसका आंसर 16 है, तो 9 में 16 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से मैंने किया है, आप भी देख लेना अगर आपने कोई अलग तरीके से किया हो तो। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें रेशियो दिया है। इसमें रेशियो है कि ए और बी का एज का रेशियो दे रखा है 4:3। तो 2 एज होंगी जिसका रेशियो होगा 4:3। इसमें जो ए है ना वो 6 ईयर बाद कितना हो जा रहा है, 26 हो जा रहा है। तो 6 ईयर बाद वो 26 हो जा रहा है, तो यानी कि 6 ईयर बाद 26 हो रहा है, तो पहले कितना होगा, 20 होगा। और हमें रेशियो बनाना है 4 और 3 का, तो 20 का तो हम 5 से बना सकते हैं ना, 5 4 जा 20। तो उसी तरह से यहाँ पे हम बना सकते हैं कितना, 15, क्योंकि 5 3 जा कितना होता है, 15 होता है। तो 20 एज आ गई ए की और बी की एज आ गई 15। तो हमें प्रेजेंट एज बतानी है किसकी, बी की, प्रेजेंट बतानी, ना कि 6 ईयर बाद वाली, ठीक है। तो 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ फैमिली ईच गर्ल हैज़ सेम नंबर ऑफ ब्रदर्स एज शी हैज़ सिस्टर्स एंड ईच बॉयज हैज़ ट्वाइस एज मैनी सिस्टर्स एज ही हैज़ ब्रदर्स, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द फैमिली। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 3 बॉयज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज इज। तो देखिए, आप यहाँ पे सीधे सीधे देखिए, एक एक के गैप में यहाँ पे अगर आप इस गैप को देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 32 बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर 31 आना है, 10 का गैप हो रहा है ना यहाँ पे, 11 21 31 आना चाहिए था। तो आपका कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि 32 की जगह पे क्या आना है, 31 आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं और हमें इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, पहला देखिए 5 4 जा कितना होता है, 20 होता है, और 23 जा कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। इसी तरह से हो रहा है ये, 3 5 जा 15 होता है, 15 4 जा 60 हो जाता है ना। 4 7 जा कितना होता है, 28, और 28 5 जा कितना होता है, 140। अब अगर हम 0 5 जा करेंगे तो कितना आएगा, 0, और 0 10 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 0, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल टू 3 की पावर 34 और 2 की पावर कितनी दी है, 51, 7 की पावर दी है 17। अब हमें बताना है कि कौन सा इसमें बिग है, ठीक है, बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ए है, बी है या सी है। तो इसको सॉल्व करके हमें पता चला कि सबसे हमारा पहला ऑप्शन सबसे करेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम 3 की 34 तक टर्म तक मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा आंसर इसका निकल के आता है, फिर 2 का आता है, फिर 7 वाले का आता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, इस वाले जो ये फिगर दिया है हमें, अगर हम इसको मिरर राइट साइड पे रखा हुआ है, राइट साइड पे अगर मिरर रखा हुआ है तो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट में बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन इसके आगे आएगा। अब देखिए, नीचे के जो डेनोमिनेटर हैं वो सारे सेम हैं, ठीक है। अब हमें ध्यान देना है तो सिर्फ न्यूमरेटर पे। तो किस प्रकार से हो रहा है, 2 के बाद 5 कैसे आ रहा है, 3 और 4 को छोड़ के, ठीक है। 5 के बाद कैसे आ रहा है, 8, 6 और 7 को छोड़ के। तो उसी प्रकार से 11 के बाद 12 और अगर हम 13 को छोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 116 का, हमसे पूछा है, अनपॉलिश्ड राइस शुड बी ईटन। जो अनपॉलिश्ड राइस होते हैं वो खाने चाहिए, क्योंकि पॉलिश्ड राइस लेक्स विटामिन बी, क्योंकि पॉलिश्ड राइस में क्या होता है, विटामिन बी का
लैक्स होता है, मतलब कि कमी होती है, ठीक है। तो दोनों ही बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें अनपॉलिश्ड राइस इसलिए ही खाने चाहिए क्योंकि जो पॉलिश्ड राइस होते हैं उसमें विटामिन बी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर जो है रीज़न बिल्कुल करेक्ट है, किसके लिए, ए एक्सप्लेनेशन के लिए। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि लीप को अगर हम पी लिखते हैं तो 8326 को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लास्ट वाले को सबसे पहले लिख दिया है, तो हम भी लास्ट वाले को सबसे पहले लिख देंगे। फिर देखिए जो सेकंड लास्ट है इसमें ना अरेंज करना है बस कि अल्फ़ाबेट कहाँ कहाँ पे हैं। तो ए को हमने कहाँ पे लिखा है, तीसरे नंबर पे लिखा है, तो उसी प्रकार से हम 2 को भी तीसरे नंबर पे रखेंगे, और 2 तीसरे नंबर पे कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। फिर है विच वन फॉलोइंग। अच्छा, अब हमें बताना है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो रिलेशन है वो केबल से होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो केबल में बहती है, और वाटर कहाँ बहता है, पाइप में बहता है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको कैसे सॉल्व करना है। इसमें आप डायग्राम बनाएंगे रफ में। डायग्राम क्या, आप इस तरह से देखेंगे कि फुटबॉल जो ए और बी हैं वो क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो इसको देखो ऐसे समझो, एफ फॉर फुटबॉल हो गया, एच फॉर हॉकी हो गया, फिर उसके बाद बी फॉर बैडमिंटन हो गया, और सी फॉर क्या हो गया, क्रिकेट हो गया। अब इसमें आप देख लीजिए कि कौन कौन क्या क्या खेलता है, ठीक है। ए और बी क्या खेलते हैं, फुटबॉल और हॉकी। तो ए को हम शॉर्ट में लिख देंगे ए बी, फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, ठीक है, दोनों खेलते हैं। सी और डी क्या खेलते हैं, सी और डी बैडमिंटन और क्रिकेट खेलते हैं, सी और डी बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, और सी और डी क्रिकेट भी खेल रहे हैं। बी एंड सी प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल। बी और सी क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट और फुटबॉल। बी और सी तो पहले से लिखा हुआ है, क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। ए एंड डी क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, हॉकी और बैडमिंटन दोनों खेल रहे हैं। तो ए एंड डी, हॉकी, ए तो पहले से है, डी लिख देंगे, एंड बैडमिंटन, तो यहाँ पर ए लिख देंगे। अब देखिए हमने सब कुछ अरेंज कर लिया है, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और क्रिकेट के सारे प्लेयर्स लिख लिए हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है देन हु प्लेज बैडमिंटन, फुटबॉल एंड हॉकी। मतलब ए बी सी डी में से कोई एक ऐसा इंसान है जो बैडमिंटन भी खेलता है, बैडमिंटन और हॉकी भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है। तो अब हम इन तीनों में कॉमन देखेंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। लता इज़ 1 ईयर ओल्डर देन सुनीता, सुनीता इज़ 2 ईयर्स ओल्डर देन बिंदु, राजन इज़ 1 ईयर ओल्डर देन बिंदु, हु इज़ द यंगेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा है, लता इज़ 1 ईयर ओल्डर देन सुनीता, तो लता क्या हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है। सुनीता से तो बड़ी तो लता ही हो गई। सुनीता इज़ 2 ईयर्स ओल्डर देन बिंदु, और सुनीता बिंदु से भी बड़ी है, ठीक है। राजन इज़ 1 ईयर ओल्डर देन बिंदु, राजन भी बिंदु से बड़ा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि बिंदु ही सबसे छोटी है ना, क्योंकि सब लोग तो बड़े हो गए। विच नंबर गिव्स द सेम रिजल्ट व्हेन एडेड 1.5 एंड व्हेन मल्टीप्लाई विद 1.5। तो मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है जो अगर 1.5 से आप प्लस भी करेंगे या फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो सेम आएगा। पहले तो आप ये देख लो कि 1.5 को कैसे लिख सकते हैं हम। तो 1.5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1.5 करके। तो अगर हम इन चारों ऑप्शंस में से कुछ इसमें ऐड करना चाहिए, जैसे अगर हमें 3 प्लस करना है तो 3 कैसे प्लस करेंगे, हम इस प्रकार से प्लस करेंगे कि 4.5 आएगा। और अगर हम इसी 1.5 में 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किस प्रकार से आएगा, 3 5 जो कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे 4.5, तो सेम आंसर आ रहा है। यानी कि ऐड करने पर और मल्टीप्लाई करने पर सेम आंसर किससे आ रहा है, 3 से आ रहा है। नेक्स्ट है पिंक को अगर हम RGPI लिखते हैं देन हाउ कैन ब्लू बी कोडेड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि PQR है ना, PQR, तो उसी तरह से BCD, ठीक है, ये वाला। फिर उसके बाद I कैसे आ रहा है, GHI, तो आप देखेंगे JKL, है ना, तो आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 नंबर इज। अच्छा, तो इसमें हमसे प्लेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा है, 4 की प्लेस वैल्यू। तो देखो यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू कौन कौन सी है, एक तो 400 है और एक 4 है, और डिफरेंस पूछा है यानी कि माइनस करना है, तो 396 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन अ क्लास 49 स्टूडेंट्स। अच्छा, जब भी ऐसी कोई पोजीशन वाले क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में लिखा रहता है कि दाएं से बाएं तरफ इस तरह से आ रहा है, तो बताओ उसका स्थान बाएं से कैसे होगा, है ना। तो इसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 49। ऐसे क्वेश्चन में हमें सीधे सीधे क्या करना होता है, टोटल स्टूडेंट्स में से हमें जितना भी दिया रहता है वो नंबर, उसको क्या करना होता है, माइनस कर देना होता है, ठीक है।
और फिर उसके बाद माइनस करने के बाद उसमें +1 कर देना होता है, ठीक है। क्योंकि देखो 49 है, ये लोग 49 है और यहाँ पे उसका 18th पोजीशन आ रही है। अब हमने 14 में से ये 18 लोगों को हटा दिया है, ठीक है, इनको हटा दिया, तो हमारे पास जितने बचेंगे, कितने बचे हैं, 31 बचे हैं। लेकिन उसका जो प्लेस था वो भी हट चुका है, इसलिए हमें एक ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125 में पूछा है कि इन सभी में से कौन एक ऐसा है जो बाकी लोगों से डिफरेंट है। तो आप इसमें देख रहे होंगे वॉवल्स, देखेंगे आप इन सभी में, जो सबसे पहला वाला है इसमें 2 वॉवल्स आ रहे हैं। वॉवल्स आपको पता है AEIOU, तो इसमें ई और आई 2 वॉवल्स आ रहे हैं। और बाकी सब में अगर आप देखें तो इसमें आई एक वॉवल्स है, इसमें यू एक वॉवल्स है, इसमें ओ एक वॉवल्स है, बाकी सभी में एक एक वॉवल्स आ रहे हैं। आई डोंट नो कि इसमें हो सकता है कि कोई और तरीके से इसमें दिया हो, पर जहाँ तक मुझे लगा इसमें फर्स्ट वाला सबसे डिफरेंट है, ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक घड़ी है जिसमें मिरर में हम देख रहे हैं कि 9:15 उसमें टाइम हो रहा है। 9:15 का मतलब होता है 9:45 उसमें टाइम हो रहा है। सॉरी 9 नहीं, 8:45, क्योंकि 9:15 है तो 8:45, तो 8:45, तो इस तरह से उसकी पोजीशन बन रही होगी 8:45 में। और अगर हम इसका जस्ट अपोजिट करते हैं तो इस तरह से ये पोजीशन आएगी। तो इसमें देखिए आप यहाँ पे आपका 3 होगा और यहाँ पे 4 होगा और ये बीच में होगा, तो 3 कितना 15 हो जाएगा इसमें। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन ए 3:15 इसमें टाइम हो रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है कि एक ईयर में 25 अगस्त इन अ ईयर थर्सडे देन द सम ऑफ द नंबर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे इन द मंथ विल बी। करेक्ट आंसर इसमें है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द फॉलोइंग, अच्छा आपको एक स्क्रैम्बल लेटर्स दिए गए हैं, तो इसकी हमें एक सिटी का नेम बनाना है। तो हमारे ही राज्य की सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, इसका ये बन रहा था, आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। तो देहरादून में सबसे मिड का जो लेटर है वो कौन सा है, तो ए है, ठीक है। इधर से भी 4 लेटर है, इधर से भी 4 लेटर है, तो बीच में क्या हो गया, ए है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ़ बस इज़ रिलेटेड टू कार, अगर बस का जो रिलेशन है वो कार से है तो रिवर का किससे होगा, स्ट्रीम से होगा, ठीक है। क्योंकि बाकी सब तो आपके जो रुके हुए होते हैं, बाकी स्ट्रीम और रिवर जो होती है चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्टेन को, टीम को हम क्या लिख रहे हैं, YN लिख रहे हैं, मीट को हम RU लिख रहे हैं, और हाउ विल बुक को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टी का कितना होता है, टी का नंबर होता है 20, ई का नंबर होता है 5, तो 20 + 5 25, और 25 का कितना होता है वाई, तो ये कोड आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ए का कितना होता है 1, ठीक है, और एम का कितना होता है 13 होता है, तो 14 बन जाएगा, 14 का क्या होता है एन होता है, तो इस तरह से ये कोड बन गए। मीट का भी उसी तरह से बन रहा है, और बुक का आप बनाएंगे तो बुक का कैसे बनेगा, बी क्या होता है 2 होता है, और ओ कितना होता है, ओ होता है शायद 15 होता है वो, है ना। तो 17 बनेगा, 15 16 17 बनेगा, तो 17 में आ जाएगा क्यू, और ओ के 15 + के का कितना होता है, एक के का होगा आपका 11, तो 15 और 11 हो जाएंगे हमारे 26, है ना। 26 जेड का होता है लास्ट, तो क्यू जेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 131, एक्स इज़ अ सिस्टर ऑफ वाई, एक्स क्या है, सिस्टर है वाई की, और वाई इज़ अ ब्रदर ऑफ जेड, तो वाई जेड का ब्रदर है। जेड इज़ अ हस्बैंड ऑफ पी, मतलब कि इसका और पी का क्या है, पति पत्नी का रिलेशन हो गया। और क्यू इज़ द फादर ऑफ, सॉरी ओ इज़ द फादर ऑफ वाई, ओ किसका फादर है, वाई का, ठीक है। तो बाकी सब इन सब का भी फादर ओ ही है, और इसकी वाइफ पी है, और पी का हमसे रिलेशन पूछा है ओ से, तो हमारे हस्बैंड का पति हमारा क्या होगा, ससुर होगा, और उसका हमसे रिलेशन कैसा होगा, बहू की तरह से होगा, डॉटर इन लॉ की तरफ से होगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि फिगर नेक्स्ट कौन सा आएगा, तो यहाँ पे ये सब कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 4 साइड है, अब हमारी कितनी साइड होंगी, 3 साइड होंगी, और अभी ये दोनों जो गोले हैं वो अंदर है, अब हम इन दोनों गोलों को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और अंदर हमारा कैसा गोला आ जाएगा, क्योंकि एक एक के गैप में अंदर गोले आ रहे हैं, और अंदर कैसे गोले आ रहे हैं, फिल वाले गोले आ रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज सिमिलरिटी विद 36 216 अकॉर्डिंग टू द सम
इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इस वर्ड में ये जो वर्ड है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज है, तो अगर हमें बताना है कि कौन से लेटर्स होंगे ऐसे होंगे जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनको खुद से अरेंज करेंगे। कैसे? अल्फ़ाबेटिक रूल के हिसाब से उनके जो नंबर बन रहे होंगे, जैसे कि ए, ई, आई, एल, ओ, आर, एस, फिर टी, फिर टी, ये नंबर के हिसाब से हैं। अब हमें देखना है, इसके साथ मिलाना है कि कौन सा नंबर बिल्कुल सेम इसी तरह हमारे वाले से फिट हो रहा है। ठीक है, तो ए और आई, ए की पोजीशन फर्स्ट में है और इसकी 3 में है, बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। तो हमारे कितने लेटर हो गए? ये 2 लेटर हो गए, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से 1 इस तरह से लिखते हैं, 2 इस तरह से, 4 इस तरह से लिखते हैं, तो 5 कैसे लिखेंगे? 5 हम लिखेंगे 4, 5, 9 के टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें हमें बताना है कि बीच में x की जगह पे क्या आने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैसे हो रहा है ये। बाकी सब इसमें सेम है, जैसे कि फर्स्ट वाले में 21, 22, 23, 17, 18, 19, 35, 36, 37, तो बाहर का तो हमें देखना नहीं है, हमें देखने हैं बॉक्स के अंदर वाले। तो 6 के बाद 7 और 8 का गैप लेके 9 आ रहा है, तो उसी तरह से 9 के बाद 10 और 11 का गैप लेके क्या आएगा? 12 आएगा। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ दिस इज़, इसकी वैल्यू कितनी होगी पूछा है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इस सीरीज़ को हमें कंप्लीट करना है और बताना है कि यहाँ पे कितना आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/256। अब हमें इससे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स कितने होंगे। तो इसमें मैंने ट्राइंगल्स जो गिने हैं वो 12 गिने हैं। आई डोंट नो 14 होंगे नहीं होंगे, क्योंकि मैंने गिने तो 12 ही आ रहे हैं। 1, 2, फिर अगर हम इस तरह से गिने 3, 4, ठीक है, बड़े बड़े वाले गिन लिए हमने, 4 हो गए। फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8, फिर उसके बाद हम छोटे गिनेंगे, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, इसी तरह से 12 होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। 140 में बोला है कि एक रो में 40 गर्ल्स है, रिया 24 नंबर पे बैठी है लेफ़्ट साइड पे, और एंड की तरफ से प्रिया बैठी है 26 पे राइट साइड से। ठीक है, तो हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर बिटवीन इन रिया एंड प्रिया, रिया और प्रिया के बीच में कितने गर्ल्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 में से 24 लोगों को हम माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 16 आ जाएगा। फिर अगर हम देखें 24 जो हमारी हैं रोज़ आपकी 1 से लेकर 24 नंबर तक, तो जो बाकी 16 है अगर हम इसको माइनस करें तो कितना आ रहा है हम पे? 8 आ जा रहा है। तो आंसर हमारा 8 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतनी गर्ल्स हैं 26 और 24 इन दोनों की पोजीशन के बीच में। ठीक है, ये राइट और लेफ़्ट, शुरुआत और आखिरी से इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग टर्म बताना है कि कौन सा इसमें मिसिंग टर्म होगा। तो हमें इन सभी के बीच का गैप देखना है। ए के बाद बी और सी को छोड़ के डी आ रहा है, लेकिन डी के बाद ई, एफ, जी, एच, इन 4 को छोड़ के आई आ रहा है, मतलब कि पहले 2 का गैप हो रहा है, फिर 4 का गैप हो रहा है, तो इसी प्रकार से आप 6 का गैप होगा। तो आई के बाद जे, के, एल, एम, एन, ओ, तो अब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि सबसे अलग कौन है, तो कोरिएंडर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब ज़मीन के अंदर उगते हैं। अब इसमें पूछा है कि 1 to 100 में अगर हम 5 को गिने तो वो कितने बार आएगा। तो 5 को गिनेंगे तो कितने बार आएगा? 20 बार आएगा। ठीक है, अब हमें इसको अरेंज करना है मीनिंगफुल सीक्वेंस के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले लेटर आता है, यानी कि 2 सबसे पहले आ जाएगा, तो इन दोनों ऑप्शन में से एक ठीक होगा। फिर उसके बाद क्या आता है, एक वर्ड बनता है, तो 3 हो रहा है दोनों में ही। फिर उसके बाद क्या होता है, एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, सॉरी, फ्रेज़ बनाते हैं। ठीक है, फ्रेज़, तो ये हमारा करेक्ट होगा। फिर लास्ट में होता है सेंटेंस। फ्रेज़ क्या होते हैं, जो सेंटेंस से छोटे होते हैं फ्रेज़। ठीक है, सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है फ्रेज़। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 15 एंड डिफरेंस इज़ 7 देन स्मॉलर नंबर इज़। अच्छा, ऐसी 2 नंबर हमें ढूंढना है जिनका सम कितना होता है, 15 होता है, और अगर उसको माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो 11 में अगर हम क्या करेंगे, 11 में अगर हम 4 को प्लस कर देंगे तो हमारा 15 आएगा, और 11 से अगर हम
4 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारे 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं और इसमें से स्मॉलर नंबर ढूंढना है 11 और 4 में से, तो 4 होगा। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 146। इसका पूछा है हमसे कि इसमें फिगर में कितना आएगा आंसर। तो ये आंसर मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता है 146 का आंसर तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑड, तो इसमें ऑड लग रहा है लक्षद्वीप, क्योंकि ये हमारी यूटी है, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब हमें इस वेन डायग्राम से बताना है कि ऐसे कौन सा रीज़न है जिसमें इंडियन लीडर्स भी हैं लेकिन वो सिंगर्स नहीं हैं। तो इंडियन हैं लेकिन लीडर्स भी हैं, तो 2 इंडियन भी है और लीडर भी है और 2 सिंगर नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कि हमें ऑड वन देखना है, तो बाकी सभी तो हमें दिख रही हैं कि कैपिटल्स हैं हमारे देश से किसी राज्य की, लेकिन नागपुर इसमें सबसे ऑड लग रहा है। अब लास्ट में बताना है कि साइबरनेटिक्स ऑक्यूपाइज द सेम पोजीशन एज इट, अच्छा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से हमें बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा लेटर है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से बिल्कुल सेम पोजीशन पे है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, सी कौन से नंबर पे होता है, 3 नंबर पे होता है, लेकिन यहाँ तो फर्स्ट नंबर पे है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। वाई कैसे होता है, वाई 25 नंबर पे आता है पर ये 2 नंबर पे है। तो इसी तरह से अगर हम देख रहे हैं तो देखिए इसमें आई की पोजीशन कितनी होती है, तो अगर हम अल्फ़ाबेट के साथ देखें तो आई की पोजीशन होती है 9th नंबर पे, और इसमें भी अगर आप काउंट करेंगे तो आई किस पे आ रहा है, 9 नंबर पे आ रहा है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।